रुद्र आज प्रत्यक्षा के बेहद करीब था। उसने प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में भर रखा था और आज उसने अपनी जिंदगी का वो पहला कदम उठाया था जिसे वो प्रत्यक्षा को खुद से बांध रहा था। रुद्र ने प्रत्यक्षा के आंसुओं को पोंछते हुए उसे चूम लिया था, लेकिन इस बार ये गलती से या नशे में नहीं हुआ था और इस बार ये कोई ख्वाब भी नहीं था, बल्कि यह हकीकत का वो हिस्सा था जिसे रुद्र अपनी मंजूरी दे रहा था। रुद्र के अचानक ही चूम लेने पर प्रत्यक्षा एक बार फिर से पूरी तरह से हैरान थी। उसने रुद्र के चूमते ही अपनी आंखों को फैलाकर अपनी पलकों को जोर जोर से झपकना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षा ने रुद्र को पीछे की तरफ धकेलते हुए उसे हैरानी से देखा। लेकिन तुम तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रुद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और एक बार फिर से उसके करीब आते हुए उसे किस करने लगा। इस एक पल में एक बार फिर से प्रत्यक्षा को यह महसूस होने लगा जैसे वो किसी खाई में गिर रही हो, लेकिन अगले ही पल प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल की सुनी और फिर रुद्र के साथ उस पल में खुद ही खो गई। उसने मन में ही सोचा, अगर ये कोई सपना है तो मुझे इस सपने में ही रहना है। मेरी राख हो चुकी जिंदगी में तुम वो रोशनी बनकर आए हो जो मुझे जिंदगी जीने के लिए एक नई उम्मीद दे रही है। रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपने बाहों में थाम रखा था। दोनों की ही आंखें बंद थी, लेकिन प्रत्यक्षा की उन आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस पर जैसे ही रुद्र के हाथ पर प्रत्यक्षा के आंसू गिरे, रुद्र ने खुद को प्रत्यक्षा से अलग करते हुए उसकी आंखों की तरफ देखा। ये आंसू मेरे मन में अब सवालों को पैदा कर रहे हैं। क्या हुआ? रुद्र ने पाया कि प्रत्यक्षा की आंखें लाल होने लगी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसे सिसकने पर मजबूर कर रहे थे। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए प्रत्यक्षा के माथे को चूमा और प्रत्यक्षा से कहने लगा, अच्छा मेरी बात सुनो। तुम्हें रोकने की वजह यह नहीं है कि मुझे तुम्हारी जान बचानी है या तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें रोकने की वजह यह है कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहा हूं। मेरा दिल तुमसे अलग होने से डर रहा है। पिछली बार मैं इसलिए स्वार्थी हुआ क्योंकि तुम्हें हर खतरे से महफूज रखना चाहता था और अपने परिवार को बचाना चाहता था, लेकिन इस बार मैं इसलिए स्वार्थी हो रहा हूं क्योंकि अपने टूटते दिल को और बिखरता हुआ अब नहीं देख सकता। प्रत्यक्षा कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। वो बस सिसकते हुए ही रुद्र को देखे जा रही थी। प्रत्यक्षा की सिसकियों की आवाज रुद्र के कानों को बेचैन करने लगी थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में कस लिया और प्रत्यक्षा भी धीरे से अपनी आंखों को बंद करके रुद्र के सीने पर अपना सर रखने लगी। रुद्र ने उस बारिश में ही प्रत्यक्षा को सीने से लगाए हुए आसमां की तरफ देखा और प्रत्यक्षा से कहने लगा, अब तुम ऐसे रोती रहोगी तो बहुत जल्द लोग मुझे लड़की के साथ जबरदस्ती करने वाला कहने लगेंगे। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं। तो क्या तुम्हें मेरे साथ बेचैनी हो रही है? मुझसे दूर रहना चाहती हो? प्रत्यक्षा बस रोई जा रही थी, लेकिन उसे शांत करते हुए रुद्र ने उससे कहा, पता है, मैं हर दिन सोचता था कि मुझ में कुछ तो बदल रहा है। पता नहीं क्यों सब जानते हुए भी खुद को मंजूरी नहीं दे पा रहा था। आज भी बहुत डर रहा हूँ कि ये कहीं कोई सपना तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अब तुमसे दूर नहीं रहना। सब कुछ मैं शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ। जितनी लड़ाई झगड़े, जितनी बहस, जितनी भी गलतफहमी थी ना, सब कुछ अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। प्रत्यक्षा रुद्र के सीने पर अपना सर रखे हुए रुद्र की बातों को चुपचाप से सुन रही थी। उस रात के गहरे अंधेरे में भी रुद्र और प्रत्यक्षा के दिलों में जलती हुई आग उनकी जिंदगी को रोशन करने लगी थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए प्रत्यक्षा से कहा, इस तरह से नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या मतलब है इसका? देखो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका देकर देखो। मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह सिर्फ तुम होगी। प्रत्यक्षा की पलकें अभी भी नीचे की तरफ झुकी हुई थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा की नम पलकों को धीरे से चूमा और फिर अपनी धीमी सांसों में ही प्रत्यक्षा से कहने लगा, क्या हुआ? तुम मुझे देख क्यों नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए चुप हो क्योंकि हम यहाँ अकेले हैं और तुम मुझसे भी डर रही हो? प्रत्यक्षा ने धीरे से ही अपनी पलकों को उठाकर रुद्र की आंखों की तरफ देखा, लेकिन रुद्र की नजरें मिलते ही एक बार फिर से प्रत्यक्षा की पलकें झुक गई। प्रत्यक्षा रुद्र की नजरों का सामना भी नहीं कर पा रही थी। ओह, शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती। मुझे माफ करना। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। रुद्र की बात सुनते ही प्रत्यक्षा ने तुरंत ही उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती या फिर मुझे बुरा लगा जब तुमने मुझे। प्रत्यक्षा अचानक ही बोलते हुए रुक गई, क्योंकि जैसे ही उसकी नजर रुद्र से मिली वो एकदम से हिचकिचा गई और उसने एक बार फिर से अपनी आंखें नीचे कर ली। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और फिर मुस्कुराते हुए ही प्रत्यक्षा के कानों के पास जाकर धीरे से कहा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें आज पहली बार चूमा। अगर देखा जाए तो आज चौथी बार हम एक दूसरे के इतने करीब हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? प्रत्यक्षा की नजरें अभी भी शर्म से झुकी हुई थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी झुकी हुई नम पलकों को धीरे से चूमा और फिर उसके कानों के पास जाकर उसे अपनी सांसों में ही धीमे शब्दों में बेहद प्यार से कहने लगा, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? नहीं, वो ऐसा पहले नहीं। सच में? और कितना छुपाओगी? आज हमारे बीच में ये पहली बार नहीं हुआ है, आज चौथी बार हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब हैं। नहीं, मुझे याद नहीं है। क्या सच में तुम्हें याद नहीं? बोलो। रुद्र की बात सुनते ही प्रत्यक्षा ने एकदम से पलटकर रुद्र की तरफ देखा, क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। प्रत्यक्षा ने हैरान होते हुए रुद्र को देखा। इस पर रुद्र ने भी अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेरते हुए धीरे से मुस्कुराकर प्रत्यक्षा से कहा, और तुम्हारी ऐसी जुगनू जैसी टिपटिपाती हुई आंखें, इन्हें देखते ही मेरी हिम्मत एकदम से टूट जाती है। क्या तुम्हें याद है ये सब? पर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो तुमने पूरा वक्त मुझसे झूठ बोला? प्रत्यक्षा इतना ज्यादा हैरान थी कि उसके मुंह से ठीक तरह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि प्रत्यक्षा को अच्छी तरह से याद था कि पहली बार रुद्र ने उसे तब किस किया था जब वो जंगल में थी और अचानक ही रुद्र के घायल होने की वजह से उसकी सांसें धीमी होने लगी थी। जंगल की उस रात को पहली बार प्रत्यक्षा ने अपने दिल की बात को रुद्र के सामने रखा था, क्योंकि प्रत्यक्षा को ऐसा लग रहा था कि शायद रुद्र प्रत्यक्षा को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला है। ऐसे में प्रत्यक्षा रो रो कर रुद्र को अपने दिल की बात कह रही थी। रुद्र बेहोश था और जैसे ही प्रत्यक्षा अपने दिल की बातें रुद्र से कहने लगी थी, रुद्र ने एकदम से ही होश में आते हुए प्रत्यक्षा को चूम लिया था। प्रत्यक्षा को ये सब याद आते ही उसने गहरी सांस लेते हुए रुद्र से पूछा, नहीं, तुम बेहोश थे ना जब पहली बार वो सब हुआ? और फिर उसके बाद तुमने कहा था कि बेहोशी की हालत में थे, इसीलिए तो तुम बंधे हुए वहां पर पड़े थे जब उस दिन जयंत ने हमें अगवा किया था। और मुझे अच्छे से याद है, तुम तो ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तुम्हारी आंखें तो ठीक से खुल भी नहीं पा रही थी। फिर कैसे याद है तुम्हें? जब तक प्रत्यक्षा अपने सारे सवाल रुद्र से पूछ रही थी, रुद्र बेहद प्यार से प्रत्यक्षा को देख रहा था। बारिश की बूंदों को प्रत्यक्षा के चेहरे से हटाते हुए रुद्र ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, इतने सारे सवाल आज तक क्यों नहीं पूछे तुमने? जब तुम्हें भी याद था और मुझे भी सब याद था, तो फिर अपने मन को इतना क्यों शांत रखा हुआ था? क्योंकि आधा वक्त मुझे लगता रहा कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, फिर आधा वक्त लगा कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते, और फिर लगा कि कहीं मुझे ही कोई भ्रम ना हुआ हो। मैं बस तुम्हारे सामने बेवकूफ नहीं लगना चाहती थी, इसलिए चुप थी। क्या तुम्हें एक बात बताऊं मैं?